इधर 1988 में VRD VGS तब था, अभी VRD है, तो तब उन्होंने चालू किया। तब से हैंड प्रिंट का उन्होंने ट्रेनिंग दिया। एक प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं तो एक बार वो आदमी लेगा तो दूसरी बार वो कस्टमर रिपीट होना चाहिए। ऐसी ब्रांड हमारी क्रिएट होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी हमें देनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन इसमें जो बाटिक में हैंड प्रिंट तो वैसे इधर VRTI ने ही चालू किया। वैसे ब्लॉक प्रिंट तो बहुत ज़्यादा होता है, भोजपुर मुंद्रा सब जगह ब्लॉक प्रिंट होता ही है, लेकिन इधर 1988 में VRD VGS तब था, अभी VRD है, तो तब उन्होंने चालू किया। तब से हैंड प्रिंट का उन्होंने ट्रेनिंग दिया वगैरह। तो हैंड प्रिंट यहाँ की मास्टरी है। उसमें भी मैंने इनोवेशन मल्टी कलर का किया है। तो जैसे 1 कलर 2 कलर 3 कलर आते हैं, इसमें मल्टी कलर बाटिक भी बन सकता है। इसमें 1998 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले VGS में ही सर्विस कर रहा था, 7 साल वहाँ पे सर्विस की। 2004 से यहाँ पे मैंने अपना खुद का चालू किया है, और अभी भी उनसे अपना रिलेशन ऐसा ही है। जैसे अभी भी मैं उधर जाता हूँ, उनका काम भी अभी करते हैं हम लोग। वो तो होता ही है, क्योंकि अभी नया स्टार्ट करना था तो कोई कारीगर भी ऐसे रेडी नहीं थे, कुछ भी सब यहाँ से ही मैंने रेडी किया है। और जब मैंने स्टार्ट किया तब एक ही मेरा एम था कि किसी के कारखाने से कारीगर को लाना नहीं है, तोड़ना नहीं है किसी का कारीगर। जो अभी भी है मेरे पास एक लड़का है जो जब से मैंने स्टार्टिंग किया तब से आज तक इधर ही है, वो इधर ही सीखा है सब। तो तकलीफ तो हुई पहले 6 महीने 7 महीने, तो ऐसा लगा कि जो मैंने डिसीजन लिया है शायद वो रॉन्ग तो नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल होता गया। सब सपोर्ट भी मिलते गए, फाइनेंशियल पोजीशन में भी बैंक से लोन मिल गया। तो स्टेप बाय स्टेप 1 ईयर में तो अच्छा अपना सेटअप हो गया। पहले ये अपना बिल्डिंग भी छोटा ही था, जो 3 अपने रूम ही थे कि हम बैठे वो, और बाजू में 2 रूम है। वैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए हैं। और ये रिटेल आउटलेट है, वो भी 3-4 साल ही चालू किया है वैसे। वैसे पहले मैंने आपको बोला जो हैंड प्रिंट है वो तो यहाँ पे ही होता है पूरे, वैसे होता है, वैसे उज्जैन में होता है, लेकिन उनकी टेक्निक अलग है। और अहमदाबाद वगैरह सब जगह होते हैं, या भोजपुर मुंद्रा होता है, वो ब्लॉक प्रिंट ही होता है। लेकिन हैंड पेंटिंग है जो ब्रश से प्रिंटिंग होता है, नीडल से प्रिंटिंग होता है, वो इधर ही मांडवी में ही है, सिर्फ कच्छ में भी, दूसरी जगह नहीं होता। तो ये स्पेशल ये जो हैंड पेंटिंग है वो तो यहाँ से ही। एजो फ्री डाई में तो ऐसा है कि जो वेट कलर आते हैं वो सब एजो फ्री डाई होते हैं। वैसे डाइंग में हम नेफ्थॉल्स और वेट और डायरेक्ट 3 कलर वैसे जनरली यूज करते हैं। वैसे पिगमेंट भी आता है उसमें, और रेमोजोल भी आते हैं डाइंग में, ऐसे अलग अलग केमिकल्स आते हैं। लेकिन उनमें क्या है कि एजो नाम का जो केमिकल उसमें होता है कुछ ऐसा, तो वो नेफ्थॉल में होता है। वेट डाइंग करते हैं तो वो एजो फ्री रहता है। और मेरे ख्याल से जो बाहर के कोई सिटी है, समझ लीजिए एक्सपोर्ट हमें करना है, तो ज़्यादातर वो एजो फ्री ही चाहिए, क्योंकि वो उनकी स्किन को वो अपना वो नहीं हो रहा है, स्किन को इफेक्ट करता है। इसलिए जो सपोज जापान के लोग हैं तो उनको ये कुछ प्रॉब्लम होता होगा पहनने से, तो इसलिए उनको एजो फ्री डाई चाहिए, एजो फ्री वाले चाहिए। और इधर अपने इंडिया में तो चलते रहते हैं, नेफ्थॉल वेट सब चलता है। बाटिक में वेजिटेबल ट्राई हमने किया था। एक बेंगलोर की एक पार्टी थी, उनको एक शर्ट का मेकिंग करना था, तो बाटिक करके हमने एक इंडिगो डाई बाटिक यहाँ पे किया, और इंडिगो वहाँ पे हमने डाई करवाया। फिर वैक्स रिमूव के लिए यहाँ पे लेके आए, उसमें हम 65% जितने सक्सेस हुए। जो ऑर्डर था उसमें 65% माल बहुत अच्छा हुआ। तो मैं और VGS दोनों साथ में ही हमने ट्राई किया था। लेकिन हो सकता है वो भी वेजिटेबल, वैसे उसमें क्या है, वेजिटेबल हो सकता है, लेकिन वो वैक्स तो प्योर केमिकल ही है। बाटिक होगा तो वैक्स से ही होगा, तो वैक्स के बिना तो होगा नहीं। लेकिन प्योर हम नेचुरल तो उसे कह नहीं सकते, लेकिन डाई जो है वो नेचुरल डाई बाटिक पे हो सकती है। तो हमने ट्रीट किया, सैम्पलिंग भी किया और ऑर्डर भी पूरा किया।
नेचुरल वैक्स उसमें क्या वो समझ लीजिए ना, हमें प्रोडक्शन निकालना है सपोज बल्क, और वो होगा तो क्या सैम्पलिंग बेस पे ही होगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकेंगे। अगर बल्क में काम करना है हमें, समझ लीजिए 1000 मीटर का किसी का ऑर्डर आया तो 1 साल आप उसके पीछे ही रहेंगे तो कोई मतलब नहीं ना। 1000 मीटर तो 10 दिन में होना चाहिए, तो ही हम मार्केट के साथ रह सकेंगे। वैसे कंपटीशन मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जो अभी जो बाटिक जैसे चल रहा है उसमें कोई कंपटीशन मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि बाटिक का प्रोडक्शन ही इतना कम है कि जितनी उसकी मांग है उससे प्रोडक्शन कम ही रहता है। और हम क्वालिटी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जो अच्छा बाटिक हम बनाते हैं समझ लीजिए, तो ग्राहक सामने से आएंगे, भाई आप दीजिए मुझे। नहीं, क्वालिटी है, अगर क्वालिटी काम देंगे हम तो ब्रांड क्रिएट होगी। अभी मेरा शोरूम है समझ लीजिए मांडवी से 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी अगर मांडवी में किसी के घर पे भी कोई गेस्ट आता है तो उनको खरीदी बाटिक की करनी होती है तो वो इधर ही लेके आते हैं सपोज। तो क्या हम समझ लीजिए एक क्वालिटी है, एक ब्रांड इमेज और माउथ पब्लिसिटी से ही हमने ये किया है। वैसे तो क्या वो मार्केट के टच में तो रहना ही पड़ता है। जो हमारी पार्टी है वो भी हमें डिजाइन वगैरह प्रोवाइड करती है, या फिर अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो ट्रेंड वो बताते हैं। और बाकी तो क्या है, मार्केट के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और इंटरनेट है तो टेक्नोलॉजी का यूज है वो भी करना पड़ेगा। अभी हमें जो कुर्ती की नई कोई भी पैटर्न बनानी है तो हम नेट पे ही देखते हैं कि अभी कौन सी हमारे कपड़े में कौन सी बैठेगी, क्योंकि वो तो अलग कपड़े में होगा, तो हमारे कपड़े में कैसे हम वैसे प्रिंट करेंगे, वैसे डाई करेंगे, ऐसे करके हम बनाते। उसमें क्या है, ये जरूरी है, लेकिन उसके लिए क्या है पूरा एक प्लानिंग से होना चाहिए सब। और कोई इसमें क्या एक प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं तो एक बार वो आदमी लेगा तो दूसरी बार वो कस्टमर रिपीट होना चाहिए। ऐसी ब्रांड हमारी क्रिएट होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी हमें देनी चाहिए। और क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं वो मेन मायने रखते हैं उसमें, क्योंकि जो ऑनलाइन परचेस करेगा जो आदमी भी एक बार उसे सही लगेगा ना। सपोज हम भी हैं, अगर समझ कोई ये घड़ी हमने खरीदी, ये 2 महीने में चली और फिर बंद हो गई तो हमें विश्वास नहीं आएगा उसमें। लेकिन ये अपना क्लॉथिंग का है तो क्लॉथ में भी वो कलर नहीं निकलेगा, या उसकी साइज परफेक्ट आएगी। कुर्ती होगी तो ड्रेस मटेरियल होगा तो पूरा कपड़ा देंगे हम, 5 मीटर बोलेंगे 5 मीटर निकलेगा, 4.5 नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्रोथ ही होगा, इम्प्रूवमेंट। ये जो हमारी जो प्रोडक्ट है ना, वैसे जो हम बनाते हैं कुर्ती ड्रेस मटेरियल वगैरह में, तो वैसे बाजार से अलग ही रहेंगी। उसके कलर्स डिजाइन वगैरह कौन सा अच्छा लगेगा, वो दोनों वेट के कलर है तो आज 3000 रुपये किलो का कलर है तो भी यूज करेंगे हम, करना है तो ऐसा नहीं कर जो सस्ता। अभी वो सिर्फ कमाना नहीं है, उसमें से क्वालिटी देनी है, वही एम रखा है। क्वालिटी काम दीजिए, उसमें ऐसा रहेगा कि सपोज 10 कलर का हमें कुछ ऑर्डर है सपोज, या 10 कलर हमें बना रहे हैं कुर्ती में, तो 5 कलर ऐसे डालेंगे जो उसके कलर के रेट 500-600 वाले होंगे, और बाकी के जो हैं जो उसके मैचिंग ही ऐसे होंगे, तो क्या वो मिक्स मैच हो जाएंगे तो एवरेज रेट भी अपना आ जाएगा ना लेवल, और कस्टमर को नया मिलेगा। कलर क्या कलर जो है कलर तो बनने ही चाहिए अलग अलग, सब एक ही कलर के हम देंगे। जैसे अभी भोजपुर या मुंद्रा आप जाएंगे तो वहाँ पे वो अपने पहले बनाते थे वैसा ही बना रहे हैं वो लोग। उनमें है 1-2 कारीगर ऐसे होंगे जो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन वरना वही वो लुंगी छापेंगे, चादर छापेंगे, उसमें कुछ नया नहीं कर रहे, वही कलर वही डिजाइन। डिजाइन भी इसमें इम्पोर्टेंस है, डिजाइन भी उसमें ब्लॉक हम करते हैं तो ब्लॉक में भी मैं 1 साल में 25 डिजाइन नहीं लाता हूँ। बाटिक में बेडशीट भी बनती है, हैंड पर्स भी बनते हैं जैसे, और एक मशरूम मटेरियल करके आता है अपना, उस पर भी बाटिक होता है, उसमें भी ज़्यादा पर्स वगैरह बैग्स वगैरह बन सकते हैं। नाइट वेयर में भी हेरम प्लाजो सब, वैसे सिर्फ कुर्ती नहीं होती, गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा गारमेंट्स हम बना सकते हैं। नहीं, मैंने वो समझा पहले आपसे, आप एक बार आए थे तब, जो जिस लाइन पे वो जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा ही होगा।